बढ़ें, देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो हमें ये बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वो होगा। सुना आपने कांग्रेस के लक्ष्मण को, जो बयानों के जहर बुझे तीर चलाकर कांग्रेस के सेनापति पर हमला बोल रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने पहली बार पीसीसी की नई कार्यकारिणी पर सवाल नहीं उठाए हैं जब से पटवारी की नई पलटन के चेहरे सामने आए हैं। कांग्रेस की कलह कथा में रोज नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। पहले अजय सिंह ने पटवारी को बिना नाम लिए निशाने पर लिया, अब लक्ष्मण सिंह के तीरों से पटवारी घायल हो रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने मेहनत करने वालों को संगठन में सही जगह न मिलने को लेकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ पर कंपनी के एमडी की तरह काम करने का आरोप भी लगा दिया। वहीं जीतू पटवारी लक्ष्मण सिंह के आरोपों के बाद भी सामंजस्य की कोशिश करते नजर आए। पहले जो हमारे नेता रहे हैं, श्यामाचरण जी हो, अर्जुन सिंह जी हो, गोरा जी हो, ये लोग कार्यकर्ताओं से पूछकर बॉडी बनाते थे, उसका गठन होता था। और जो हमारे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता उनको हम एडजस्ट करते थे, पद देते थे। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वो होगा। अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एमडी नहीं होता है। जैसे अजय सिंह जी ने जो बात कही है गलत नहीं कही। 10 जिलों से 8 जिलों से किसी को लिया ही नहीं। हमारा कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में हर तरह का छोटा मोटी जो बातें होती है उनको एज ए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को का सम्मान करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। जीतू पर अंदर से हमले हो रहे हैं तो बीजेपी बाहर से बयानों के बाढ़ चलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस में बगावत के सुरों के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लिमिटेड कंपनी होने का ठप्पा लगा दिया। देखिए, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसकी फ्रेंचाइजी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के पास है। ये सूची अब सिर्फ जीतू पटवारी कांग्रेस के अतिरिक्त और किसी की नहीं है, क्योंकि जब अजय सिंह राहुल भैया ने सवाल उठाए और लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता इस कार्यकारी में सम्मिलित हर नेता के एक विधानसभा जीतने की काबिलियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दें तो उसके अलावा बचता क्या है। भले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि पटवारी की राह फिलहाल आसान नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। ऐसे में संघर्ष कर रहे कई नेता संगठन में जगह पाने में कामयाब हो गए, लेकिन जिनको जगह नहीं मिली वो खुलकर संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है और हालात ये हैं कि नेता अपने ही कप्तान पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में बवाल, कप्तान पर सवाल। कांग्रेस में इन सब मुद्दों को लेकर जो मतभिन्नता सामने आती है वो कांग्रेस के इनबिल्ट कैरेक्टर का हिस्सा है। इसलिए कई बार जब हम इस तरह की खबरें आपके सामने रखते हैं तो हमारे जहन में भी ये बात होती है कि हम बार बार ये कहते तो हैं कि बवाल, फसाद, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जो लोग कांग्रेस को समझते हैं और कांग्रेस को जानते हैं, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसी पार्टी है सत्ता में मध्य प्रदेश में बीते करीब 20 सालों से, जो बहुत अनुशासित पार्टी है, बहुत सधी हुई पार्टी है, जिसके यहाँ विवाद तो होते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी पटरी से उतरी गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है। इसलिए कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है, ऐसा विरोध। लक्ष्मण सिंह जी जितनी आसानी से बैठकर ये कह रहे हैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बीजेपी में कोई कह के देख ले कि ये क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नड्डा साहब जी और कोई और सीनियर लीडर्स को चला लेंगे। ये अंतर है। लेकिन बीजेपी चूंकि सामने है तो ये अंतर इतना बड़ा दिखने लगता है कि जीतू पटवारी की मुसीबत तो ये हो गया, कैसे बनेगी पलटन। बहरहाल मुद्दे पे लौटते हैं। पहले वो सवाल देख लीजिए सुलगते हुए, जिनको लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पटवारी की नई पलटन पर कांग्रेस में खत्म कब होगा बवाल?
लक्ष्मण सिंह लगातार संगठन और कप्तान पर क्यों उठा रहे हैं सवाल। कॉरपोरेट कल्चर के आरोप कमलनाथ जी के काल में भी लगे, इसमें क्या बुराई है? ये वो सवाल हैं और जो मेहमान हैं उनसे परिचित हो लीजिए। तो मेहमान हमारे साथ हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, उनका भी स्वागत है। जय जी, कई बार हम लोग अब जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा गीत लिखने के लिए या एक अच्छा संगीत तैयार करने के लिए आपको कुछ पॉपुलर चीज़ों के साथ भी समझौता करके आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जब हम कांग्रेस से जुड़े विषय उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी वही समझौता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मौके भी देती है, चाहे हरियाणा का रीसेंट इलेक्शन हो, और ये आप देखेंगे तो ये परंपरा कांग्रेस में बहुत पुरानी है और ये रुक अभी भी नहीं रही है। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और अब मुश्किल ये है कि कार्यकारिणी पर जिस तरह का बवाल मचा है इसने और चुनौतियां पैदा कर दी हैं। जी शरद जी, अपन यदि देखें कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है तो निश्चित रूप से उसकी जो तासीर है वो बीजेपी से थोड़ी सी भिन्न है। वहां पे आप यदि देखें तो कार्यकर्ता के नाम पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, हर कोई नेता है, हर कोई दावेदार है, हर की महत्वाकांक्षाएं हैं। और जब महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हो जाती है तो इस तरह के सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है। और कांग्रेस में आज नहीं, ये हमेशा से होता आया है। ये कांग्रेस क्या, मैं कहूँ कि ये हर राजनीतिक दलों में होता है। ये बात और है कि बीजेपी में अनुशासन का डंडा थोड़ा सा तगड़ा है, इसलिए वहां पर विरोध के स्वर उठते भी हैं तो उतनी ही तेजी से दब जाते हैं। कांग्रेस में थोड़ा सा स्थिति अलग है, जहां पे लोग खुल करके बोलते हैं और उसमें चूंकि कई बार कार्रवाई होती है, फिर थोड़े समय के लिए निकाला, वापस आ गए, तो वहां पर उस तरह की स्थिति नहीं है। तो जब महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं तो इस तरह के, और ये हर पार्टी में होता है कि जहां पे सत्ता में जो जिसका होता है उसके समर्थकों कभी न कभी हाशिए पे होता है। तो वही स्थिति इस समय कांग्रेस में है। निश्चित रूप से जो लंबे समय तक कभी इसके पहले पावर में रहे हैं, आज वो किनारे हैं, तो उनकी तरफ से इनको हटाएंगे तो आप दूसरी तरफ से ये स्वर सुनाई देंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये बात सही है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बात नहीं हो रही, सारे कुछ अपने अपने आप को कौन सा पदाधिकारी बन जाए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में असंतुलन जरूर रहा, बहुत सारे जिलों में लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की है। तो खंडवा से यदि बात करूं तो 2 लोगों को अभी हाल ही में एडजस्ट किया गया, जबकि इसके पहले उस सूची में नाम नहीं था। जी बिल्कुल सही। और लक्ष्मण सिंह जी तो उनको तो सबसे प्रिय निंदक का खिताब जो है कांग्रेस में मिल ही जाना चाहिए। और कहा भी गया, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो वो तो कुटी क्या पूरा बंगला लेकर खड़े हैं कांग्रेस के लिए आलोचना का, और कांग्रेस को सुनना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी भी है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, विषय कांग्रेस का है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मत चूको बीजेपी। कहाँ चूकने वाली है बीजेपी और क्यों चूकेगी और क्यों चूकना चाहिए? राजनीति है यहाँ, तो मौका लगे चौका लगाना चाहिए। तो एक मौका फिर मिल गया है। आपका प्रिय विषय है कि पहले तो ये था कि ले तो आएँ, कार्यकारिणी तो लाएं, अब कार्यकारिणी लाए हैं तो अलग अलग सुर परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही शरद जी, जो सुर सुनाई दे रहे हैं वो विरोध के स्वर, वो विरोध के सुर हैं। और निश्चित ही आप जब कार्यकारिणी घोषित करते हो और इतने बड़े नेता जब प्रश्न चिन्ह लगाएं, वो फिर अजय सिंह राहुल भैया हो जाएं, गोविंद सिंह जी हो जाएं, लक्ष्मण सिंह जी हो जाएं, और अन्य जो इनके धड़े हैं, गुट हैं, कबीले हैं, वो कोई भी खुश है नहीं। और एक नेता ने तो ये तक लिख दिया कि आपने जो मुझे सम्मान दिया है वो इज्जत के साथ मैं आपको लौटाने का काम करूंगा। और जब बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं तो आप यह मान लीजिए कि उस पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आज जिस तरह से जो हर धड़ा चाहता है कि मेरे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता, हर धड़ा यह चाहता है कि मेरे गुट के लोग काबिज होते, आज वो निश्चित रूप से नाराज है। तो इसलिए हम शुरू से इस बात को बोलते थे कि जीतू जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक हैं, जिनके समय कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया। लोकसभा चुनाव में 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का काम किया, और जो बचे कुचे थे, मुझे लगता है कि
वो सब नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपसी रसाकशी है, इनकी आपसी नाराजगी है, वो सतह पर दिखने लगी है। और निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी तो हमेशा उनकी आंखें खोलते रहे कांग्रेस के लोगों की। जब आंखें खोलने का काम कर रहे तो मुझे लगता है कि उनसे मीडिया के समक्ष आके जीतू जी बोल तो रहे कि मैं उनको बनाने का काम करूंगा, पर आपने ऐसी नौबत क्यों आने दी कि आपकी बातें बाहर जनता के बीच में जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस आपसी रसाकशी में ही पूरी है, इसीलिए जनता की बात उठाने में असक्षम है मध्य प्रदेश। मृणाल जी, फिर वही विषय है, फिर वही बातें हैं, फिर उसी तरह की कहानियां हैं जो न सुनने में अच्छी लगती हैं न कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब आप कैसे डिफेंड करेंगे कि ये सब हमारी परंपरा है, बड़ी गौरवशाली परंपरा है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ विरोध करने का बड़ा सशक्त मंच है, पार्टी की नहीं व्यक्ति की ज़्यादा परवाह की जाती है हमारे यहाँ, क्या कहेंगे आप? जी। कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ बातें कही, वो बातें आधी सही। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, कांग्रेस सीईओ के द्वारा संचालित नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक कहा। और इसीलिए सबसे विचार विमर्श करके प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित की है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग लोग चुनाव लड़े, उनमें से एक में लक्ष्मण सिंह जी चुनाव लड़े थे। 229 जगह से जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे, उन्होंने इसीलिए इस बॉडी को स्वीकार किया है, उन्होंने इसीलिए इसकी तारीफ की है। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसी कार्यकारिणी पे सवाल उठाए हैं जिसमें श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री जयवर्धन सिंह जी पदाधिकारी हैं। लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं बीच में, एक पूरा तो आप ये मान रहे हैं कि उनका ये कहना, हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। कुल मिला के हमें नहीं लगता कि ये प्रदेश स्तर पर विचार विमर्श का कोई मसला है। हमें लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी को गंभीरता से नहीं ले रहे अपनी स्थानीय विधानसभा पूरी बात कर लूं अगर आप अनुमति दें। नहीं बिल्कुल लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपका लक्ष्मण सिंह जी के बयान को लेकर ये कथन है कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बयान को। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अपनी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में किसी नियुक्ति को लेकर लक्ष्मण सिंह जी का कोई विचार रहा होगा तो उसी सीमित दायरे में लक्ष्मण सिंह जी का बयान को देखना चाहिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के लिए लक्ष्मण सिंह जी का यह बयान ऐसा नहीं है जिस पर कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श करे। इस तरह की बहुत सारी बातें लोकतांत्रिक संगठनों में, राजनीतिक दलों में जब भी कोई भी बॉडी घोषित होती है तो लोग करते ही हैं। इससे ज्यादा चिंता की बात तो भारतीय जनता पार्टी के सामने थी जब दो विधायकों ने बोला कि राक्षस राज चल रहा है। एक विधायक जी वो एसपी के पांव में गिर गए और कहने लगे कि मध्य प्रदेश को शराब माफिया से बचाएं। एक पूर्व मंत्री कहने लगे आपने बिल्कुल सही कहा, इस सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं है। एक विधायक जी ने तो इस्तीफा ही दे दिया कि ये कैसी सरकार चल रही है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनी जा रही। एक पूर्व मंत्री कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, ये मेरी सरकार मुझे रक्षा नहीं दे पा रही। ये सब चिंता के विषय हैं मध्य प्रदेश में, इस पर डिबेट होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी की प्रदेश की इकाई घोषित हुई, उसमें से एक नेता ने कोई बयान दे दिया है तो सामान्य बात है, इस पे क्या चर्चा करूं। हाँ बोल लीजिए दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लाइटर नोट पर इस बातों को ले रहे हैं शरद जी, यही कांग्रेस भूल करती है। कोई एक नेता का असर नहीं है। भोपाल में मोनू सक्सेना आपका जिला अध्यक्ष, उसने इस्तीफा दे दिया। एक नेता ने आपको कह दिया कि हम ब्याज सहित आपका सम्मान लौटाएंगे। इंदौर में जो सचिव थे उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। मुरैना में जो महासचिव थे, पूर्व महासचिव राम लखन डंडोतिया, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। कल्पना वर्मा जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने काम किया। यासिर असना सिद्दीकी है, प्रमोद टंडन है, अजय सिंह राहुल भैया हैं, गोविंद सिंह जी हैं और अन्य बहुत बड़ी लंबी हैसियत है। मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो वो समय भी कम पड़ जाएगा। पर मुझे लगता है कि मृणाल जी आप सिंसियर लीडर हो, आप इस चीज को निश्चित रूप से पार्टी को अवगत कराओ। ये रोष आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। जनता में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। हमें भी लगना चाहिए कि हमारा एक विरोधी दल है, विपक्षी दल है जो जनता की आवाज, जनता के मुद्दे उठाता है, पर आप आपसी लड़ाई में ही पूरे हो। बोलिए मृणाल जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ। ये बात जरूर है कि हमारे 7-8 साथियों ने कहा कि प्रदेश की कार्यकारिणी में उनके स्थान पर दूसरों को मौका दिया जाए, लेकिन उनकी भाव और भाषा तो देखिए। दुर्गेश जी ने जो उसका अर्थ निकाल दिया बिल्कुल अर्थ नहीं है।
इंदौर के साथी अमन बजाज ने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी और कहा मेरी जगह किसी दूसरे नौजवान को काम करने का अवसर दिया जाए। मुझे पार्टी ने बहुत जगह बहुत सम्मान दिया है, मैं निरंतर उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। भोपाल के हमारे पूर्व अध्यक्ष ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में स्थानीय के निकाय के चुनाव में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है, किसी और नौजवान को मौका दिया जाए। तो किसी ने भी विरोध नहीं किया है, सबने कहा है कि दूसरों को और शामिल करें, क्योंकि हम हमारी लड़ाई को समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस में और ज्यादा लोगों को शामिल करने की जरूरत है, और ये तो बड़े दिल की बात है, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। दुर्गेश जी, सवाल तो आपके सामने ये आया। चलिए, तो मैं तारीफ की तरफ ही चलता हूं। मैंने तो उसी से शुरुआत की थी कि हम लोग ही छिद्रान्वेषी दृष्टि रखते हैं। हाँ, बोलिए जी। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा कि अभी निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी। हम तो उम्मीद करेंगे कि ऐसे 8-10 उदाहरण आपके यहाँ से भी आए जो कहें कि हमें मत दीजिए मौका, हम ये पद लेने के लिए स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए। जरा ये उदाहरण प्रस्तुत करिए ना प्रदेश की जनता के सामने। मत करो, आप कांग्रेस को देखो, इस समय देखो सब लोग नहीं, हम तो प्रसन्न हैं बार। आप भी उदाहरण प्रस्तुत करिए, जरा 10 नेता सामने आए, कहें नए कार्यकर्ताओं को मौका दें निगम मंडलों में। अब बताइए जय जी, सभी कार्यकर्ताओं को मौका अब हम कैसे अब इस पे एक प्रशंसात्मक कार्यक्रम कर लेते हैं कि अत्यंत आनंद और हर्ष का विषय है कि कांग्रेस के 7-8 पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने बहुत प्रमुदित भाव से अपने संतुष्ट नहीं है, आपका आकलन है। जी पूर्ण संतुष्ट हैं जी तो और लोगों को हाले मैं आपके शब्द ले लेता हूं, पूर्ण संतुष्ट हैं। और मीडिया अपनी अज्ञानता, ये मैं कह रहा हूं, हम ये लोग अज्ञानी हैं साहब, हम लोगों को ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हम लोग मिसरीड कर जाते हैं और जबरन इसमें दरार और रार तकरार देखने लगते हैं। नहीं, आप मिसरीड नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ी कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप कहाँ कह रहे हैं। मतलब हम ही अज्ञानी हैं, जैसे प्रभु की लीला हम नहीं समझ पाते, हम उसमें लीला देख रहे हैं। प्रभु तो द्वैत अद्वैत के भेद को समाप्त कर रहे हैं। भाजपा पर आपके व्यंग को समझ रहा हूँ मैं। नहीं, व्यंग नहीं है सर, व्यंग नहीं है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। आपने कहा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जय जी, आपकी टिप्पणी कुछ समझाइए हमको जी। महत्वपूर्ण समय यह है जीतू पटवारी जी के लिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे मजबूत करते हैं और कैसे वो फिर से आज जहां पर आपकी सारी विधानसभा में खराब स्थिति हुई है, लोकसभा में पूरी तरह से हुए, तो इस समय महत्वपूर्ण चेहरे नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप परिणाम क्या देते हैं। और यदि परिणाम देते हैं तो फिर लक्ष्मण सिंह आरोप लगाएं या कोई आरोप लगाए, उसके मायने सब खत्म हो जाते हैं। बात यह है कि वो सूचियों को भरने से, नामों की लिस्ट जारी हो जाने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं बना, वो उसका लेटर पैड आ गया, उसका एक दिन का मान सम्मान होता है, लेकिन उसके बाद आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। जो बन भी गए हैं उनका क्या रोल है, उनने कांग्रेस को क्या दिया और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया। तो इस समय बड़ा सवाल मुझे लगता है जीतू पटवारी जी के सामने जनता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को किस तरह से उठा रहे हैं, जनता के विश्वास को किस तरह से हासिल कर रहे हैं। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने इसको बनाया कि उसको बनाया, वो और उसके 2-4-6 जो लोग हैं उसको फर्क। लेकिन एक अंतर मैं देख रहा हूँ जय जी, वो फिर वो मीडिया की तरफ से ही विश्लेषण का सिरा है। कमलनाथ जी के समय भी फैसले होते थे, असंतोष भी होता था, लेकिन जीतू पटवारी एक नए कैप्टन हैं, युवा कैप्टन हैं, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। लोगों को अपनी असहमति, अपने असंतोष को कुछ समय के लिए किनारे रखना चाहिए। कम से कम उनके कार्यकाल का इतना समय तो उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ें। कमी बेशी जो होगी दूर कर ली जाएगी। लेकिन अपने नए कैप्टन को आप ये मान के कि ये कमलनाथ जी नहीं है, इतने सीनियर लीडर नहीं है, इनको तो पकड़ लेंगे, अरे इनको तो हमने देखा है कार्यकारिणी में, अरे ये तो क्या है, ये तो बड़ा कोई अभी कली के तो लड़के हैं, क्या ये भाव भी कांग्रेस में काफी रहता है? और ये बात सही है। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को हमारी भारतीय क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर यदि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर का व्यक्तित्व तो कोई कम नहीं हो जाता, और वो अपनी जगह है। और कैप्टन से, और जब कैप्टन आपको आदेश देता है तो आप ओबे करते हैं, तो तब जाकर के आज जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आपका मान बढ़ता है, टीम का मान बढ़ता है। बात यह है कि आपकी टीम हार रही है, कौन कैप्टन हो कौन नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस कैसे अपने मजबूत वापस लौटे, कैसे लोगों का विश्वास हासिल करे। और देखिए, वही चीज आप जब धोनी, विराट कोहली की कैप्टनशिप में महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है,
ये राजनीतिक दलों से गायब होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्पिरिट आना जरूरी है। और मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीजेपी है, हर उस दल के साथ है जहाँ पे लोग सत्ता की महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ते हैं। और अब वो भाव धीरे धीरे निर्धारित हो रहा है कि आपकी भूमिका क्या है एक कार्यकर्ता के रूप में। कांग्रेस में बड़ी दिक्कत यह है कि कार्यकर्ता के रूप में कोई नहीं है, हर कोई नेता है, हर कोई दावेदार है। और वो महत्वाकांक्षाएं जहाँ पे होंगी तो वहाँ पे ये टकराहट होना या इस तरह की बोल आना स्वाभाविक है, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक कॉरपोरेट कंपनी या एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जब चयन करती है तो वो चाहे न्यूयॉर्क में बैठी हो, दक्षिण कोरिया में हो, जापान में हो, वो बेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स भारत से भी चुन लेती है, चीन से भी चुन लेती है, दुनिया में जहाँ भी है। चयन की प्रणाली ऐसी राजनीतिक दलों में क्यों नहीं है? कई बार गणेश परिक्रमा करने वाले, रेवड़ी बांटने वाले, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों में असंतोष बना रहता है। क्या ये इतनी कठिन प्रणाली है कि आप 250 लोगों की टीम में इक्का दुक्का स्वर आ सकते हैं, लेकिन आप सारे ही ऐसे, मतलब कम से कम 1 दर्जन लोग तैयार कर लो जो असंतुष्ट है? बहरहाल मैं मृणाल जी की टिप्पणी लेकर फिर दुर्गेश जी की एक छोटी। जी मृणाल जी। शरद जी, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इस कार्यकारिणी को लेकर कोई असंतोष है, बल्कि आप पहली लिस्ट को देखेंगे तो उसमें वरिष्ठता का पूरा सम्मान किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधित्व है, बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी है। और जो दूसरी लिस्ट है वो पीढ़ी परिवर्तन का स्पष्ट संकेत देती है। हमने मध्य प्रदेश में एक नई लीडरशिप को पैदा करने का और अपनी पैठ बनाने का मौका दिया है। अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोग जिनमें भविष्य की अपार संभावना है वो उस दूसरी लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब राजनीतिक पार्टी की कार्यकारिणी कोई धर्मशाला में होने वाली पंगत नहीं है कि 1000, 2000, 5000 लोगों को उसमें मौका दे दिया जाए। तो इसलिए एक सीमा का निर्धारण करना पड़ता है ताकि उसका महत्व बना रहे। और उस महत्व को बनाने के लिए जीतू पटवारी जी ने बहुत सुसंगठित कार्यकारिणी बनाई है। आने वाले समय में इसके बड़े अच्छे परिणाम और एक सुदृढ़ संगठन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का आपको दिखाई देगा। पूरी पीढ़ी आपके यहाँ वरिष्ठ हो चली है संभावनाएं तलाशते तलाशते। 20 साल हो गए हैं आपको संभावनाएं पीर पर्वत सी हो गई है। अब चयन की, मूल्यांकन की ऐसी अचूक प्रणाली रखिए कि अब बारिश भी हो तो 2018 की तरह ना हो, कम से कम 5 साल खेत हरे भरे हों। शुभकामनाएं आपको भी है, बीजेपी को भी। दुर्गेश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, टिप्पणी। देखिए शरद जी, इन्होंने अपनी कार्यकारिणी को पंगत से, धर्मशाला से, न जाने किन किन अलंकरण इन्होंने दिया उस चीज को। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचकर अगर सच को स्वीकार करें तो जो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो नए मेंबर्स आपके जो सीएम ने जो आपको जारी किए हैं, उन्होंने उसको निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। आप भाजपा के बारे में सोचिए जरूर, निश्चित रूप से एक विपक्ष को सोचना चाहिए, पर वो तब सोचना चाहिए जब आप अपने दल पर नियंत्रण कर पाए, अपने लोगों पर बोल पाए। बाकी जो आज लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है, पहले जो अजय सिंह राहुल भैया ने कहा है, गोविंद सिंह जी ने कहा है, अगर उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो ये इन्हीं को मुबारक हो। इन्हीं की सब चीजें, हम निश्चित रूप से हम जनता की सेवा के लिए हैं। हम 24/7 हमारे नेतृत्व जनता के बीच में और जनता की सेवा कर रहा है। देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी टॉप लीडरशिप से मैसेज नीचे तक क्या है। क्या राहुल गांधी जी ने जीतू पटवारी जी से पूछा कि इन 7-8 लोगों को, 10 लोगों को बोलो कि एक बार मुझे भी फ़ोन लगा लें, मैं भी इनसे बात कर लेता हूं, क्या असंतोष है? और इस तरह से सार्वजनिक प्रगटीकरण कब तक करेंगे? हरियाणा में हम इसी चक्कर में, शैलजा कुमारी जी और हुड्डा जी के चक्कर में हमारी गाड़ी पटरी छोड़ चुकी है। अब तो समझ जाएं हम, क्या ये कहने की ज़रूरत नहीं महसूस होती मध्य प्रदेश में? क्या प्रियंका जी अपनी बहुत अपीलिंग मुस्कान के साथ मध्य प्रदेश आकर एक बार संगठन के नेताओं के साथ उन्हें नहीं बैठना चाहिए? मध्य प्रदेश ने ऐसी क्या खता कर दी है? बाइपोलर पॉलिटिक्स का गढ़ है, कांग्रेस बीजेपी के बीच में नज़दीकी मुकाबला होता है। 2023 में भी माना गया बहुत नज़दीकी होगा, ये अलग बात है। बीजेपी ने अपना चमत्कार दिखाया और 163 ले आई, लेकिन यहाँ उम्मीद छोड़ने की वजह कांग्रेस के लिए नहीं है। लेकिन कांग्रेस 29 सीटें हारने के बाद लोकसभा की, 163 का गणित बीजेपी का विधानसभा का देखकर शायद मान चुकी है कि जाने दीजिए, अभी वहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मत करिए ऐसा। महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम चुनाव होते रहेंगे, लेकिन अगर ये बाइपोलर पॉलिटिक्स के 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
ये भी अगर फिसल गए उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तो उत्तर भारत की पट्टी में बहुत कठिन होगा आपके लिए वापसी करना। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए छत्तीसगढ़, आज का मुद्दा पदयात्रा का प्रण, धर्मांतरण पर रण। नमस्कार।